जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए एक नए चैप्टर की शुरुआत हमने जो है कर दी है और भाग 1 उसका हमने अपलोड कर दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और उसको खूब आप लोगों ने कायदे से लगा करके सॉल्व करके और फिर कॉपी बना ली होगी और जो है आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसको हमें आप कमेंट में बताएं। और चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 का चल रहा था और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसमें 8 सवाल दे रखे हैं। तो 5 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है 6 से यहाँ पर हम कंप्लीट जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सवाल ये यहाँ दे रखा हुआ है, तो इसमें तो हम कुछ ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो यहाँ इसको a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, कल आपको हम बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कल वाली वीडियो जाकर आप देख लीजिए। तो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 इक्वल में, और इसको a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, तो a-b का जो फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले पे आधार पर इसको जो ओपन करा दीजिए। तो ये होता है पहले पद का होल स्क्वायर, फिर होता है दूसरे पद का जो है होल स्क्वायर, फिर होता है माइनस पहला 2 गुणे पहला पद और दूसरा पद, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक, इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। और ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस का जो है 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 एक्स। अब देखो यहाँ पर जो है देखो ये एक्स स्क्वायर इधर का, ये स्क्वायर इधर, दोनों इधर हैं जो है। तो कैंसिल कल आपको बताए थे। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो कल वाले जा कर के देख लीजिए, वहाँ सारे जो डाउट यहाँ से अगर हैं तो वहाँ जो है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बताएं कि अगर इक्वल के बाद में अगर कोई संख्या यहाँ भी है और वही चीज़ यहाँ भी है और चिन्ह भी मतलब समान होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ इसके पहले भी प्लस है, तो वो क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं। तो हमने कैंसिल कर दिया, जो बचा हमने वहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर बचा जो है 3x प्लस का 1 और ये आप देखो ये इधर बचा तो इसको आप इधर ले आइए। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस में इधर आए तो प्लस में, बराबर क्या हो 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 और 3 7 और यहाँ से घटा दीजिए तो माइनस का 3 इक्वल में 0। अब ये क्या दो घात समीकरण बन रहा है? वही तो करके जांच करो कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर जो है हम आए तो देखो ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जो है 0। तो ये इसका रूप बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जब इसका रूप नहीं बन रहा तो अतः ये क्या होगा? ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये इसका रूप जो है बन नहीं रहा है। तो ये जो होता है ये द्विघात समीकरण का ये जो है मतलब ये रूप है, तो इसका ये जो है ये बन नहीं रहा, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखो ये लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो है 7 नंबर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम आपको लिख दें। a प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, पहले पद का होल क्यूब प्लस दूसरे पद का होल क्यूब प्लस 3 पहला पद और दूसरा पद फिर a प्लस बी, ये जो है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का ये होता है। ठीक है, तो इसी के रूप के आधार पर आपको इसको जो है ओपन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ये लिखा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 3ab प्लस ab प्लस b, यानी ये पहला पद हो गया, दूसरा पद यानी ये a का मान हो गया, ये b मान हो गया। तो पहले पद का स्क्वायर सॉरी क्यूब, फिर दूसरे पद का क्यूब और प्लस 3 पहला पद, फिर गुणे दूसरा पद, फिर ब्रैकेट में x प्लस पहला पद और दूसरा पद, ये चीज़ होता है। ठीक है, इसी के रूप के आधार पर इसको हमने ओपन करा दिया। फिर यहाँ बराबर है तो बराबर लगा दिया। 2x का गुणा जब इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा
2x, 2 यहाँ पर है ही है, एक इससे गुणा तो ये कितना हो गया 3 हो गया, फिर इसका इससे गुणा होगा तो माइनस का 2x जो आया। अब इसको जो है ऊपर करवाइए तो यहाँ पर जो है आप x क्यूब और 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा और 2 तियाँ 6x, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल में इसको ऐसे उतार दीजिए, ठीक, इसको फिर इसे उतार दीजिए। अब इसका गुणा इससे कराइए तो यह जगह 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12 माइनस का 12x बराबर में 2x क्यूब माइनस का 2x। अब सारे पद को इधर जो है, चलो इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, बात वही है। तो चलिए हम इसको जो है इधर ले आते हैं, ये इसको यहाँ नोट कर लीजिए। अब ये प्लस में धरा दो माइनस में हो गया, ये प्लस में माइनस में धरा दो प्लस में हो गया, बराबर क्या बचा 0। अब देखो 2 में से 2x स्क्वायर मतलब x क्यूब यहाँ भी x क्यूब यहाँ भी है, यहाँ पर 2 बार है यहाँ पर 1 बार है, तो 2 में से 1 घट गया तो माइनस का, क्योंकि माइनस का जोड़ने घटाने में जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़ा है इसीलिए 2 का चिन्ह क्या माइनस है, तो माइनस हमने यहाँ से जो है घटा दिया, तो 2 में से 1 जब घट गया तो माइनस का x क्यूब बचा। अब स्क्वायर वाला लीजिए तो यहाँ पर x स्क्वायर वाला तो और कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए x स्क्वायर। अब उसके फिर x वाला पद लीजिए, पहले क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर अंक वाला, ठीक है, ये रूल होता है क्रम। तो यहाँ पर जो है अब देखो स्क्वायर वाला x वाला पद ये भी है, x वाला पद ये भी है, तो 12 में से जब 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 10x बचेगा। अब यहाँ बचा जो है अंक वाले पद, तो अंक में सिर्फ क्या है और कुछ अंक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ अंक में जो है 8 है, तो 8 यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए बराबर में 0, यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब देखो आगे माइनस में होते हैं तो आगे माइनस से भाग दे दीजिए, जब यहाँ तो जब आप माइनस से भाग देंगे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस बराबर में क्या, बराबर में 0 हो गया। अब कह रहा है कि जांच करो कि क्या द्विघात समीकरण में है, तो ये द्विघात समीकरण में है, तो द्विघात समीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना नहीं हो रहा है। अतः ये जो लिखा है ना इसको ऐसे यहाँ पर लिख लेना, इसे ऐसे यहाँ पर इसको ये जो लिखा है ना इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेना और इसको देखो अतः लिखना, और इसके देखो यहाँ पर लिखा अतः और उसके ये वाला जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लेना, फिर यहाँ लिखना का जो है से तुलना करने पर से तुलना नहीं हो रहा है, अतः ये वाला जो है ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये वाला भी यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, ये लिखना, देखो ये इसको उतारना, फिर ये हमने लिख दिया है से तुलना नहीं हो रहा है, ये जो है इससे तुलना नहीं हो रहा है, अतः ये यहाँ उतारना और लिखना, फिर द्विघात समीकरण नहीं है, बस आपका आंसर हो गया, ठीक। नोट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये आपने लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ठीक है, ये चीज़ जो लिखा हुआ है। तो जो है जो ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये जो है इसी प्रकार इसका भी जो फॉर्मूला होता है, जैसे ये x2 का होल क्यूब, तो इसका भी यही होता है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ पर जहाँ प्लस वहाँ पर इसमें जो माइनस लग जाएगा, यानी पहले पद का होल क्यूब फिर माइनस दूसरे पद का होल क्यूब माइनस 3 पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में पहला पद दूसरा पद, ये चीज़ होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ ना जुड़ रहा ना घट रहा, इसको यहाँ पर क्या लिखें,
और इसको जो है जब आप कराओगे इसी के आधार पर तो क्या हो जाएगा, पहले पद का होल क्यूब, दूसरे पद का होल क्यूब प्लस -3 पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में x माइनस ये होता है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख लीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 3 6 x, यहाँ पर x माइनस 2। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो रहा है, जो बचा उसको ऐसे लिख लीजिए 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर में माइनस का 8 और इसका गुणा इससे करा दीजिए तो माइनस का 6x² और माइनस प्लस और 6 दूनी 12x हो गया। अब जो है इसको इधर ले आइए, तो इसको पहले नोट कर लीजिए इसे, तो ये माइनस में इधर तो प्लस में हो गया और ये माइनस में इधर तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में इधर तो माइनस में हो गया, बराबर क्या हो जाए 0। अब देखो यहाँ से और ये जो घटा दीजिए, तो इन दोनों में से जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का 2x उसका बचेगा और x वाले पद ये भी हैं और x वाले पद ये भी हैं, तो 12 और 1 कितना हो गया 13x हो गया और 8 और 1 9 हो गया प्लस का बराबर में 0। अब देखो ये आपका ये जो है समीकरण बनकर आ गया। ठीक, अब ये जब समीकरण यहाँ बनकर आया, अब देखो ये आपका समीकरण बनकर आया। ठीक है, अब ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 है। अब ये जो आपका आया है, ये देखो ये इसका रूप बनना कि नहीं बनना, तो ये यहाँ पर जो ये जो है इसका रूप बन रहा है, तो इसीलिए अतः ये इसका रूप बन रहा है, अतः ये द्विघात समीकरण है। जिससे वहाँ पर लिखे ना कि इससे तुलना हो रहा है, फिर इसको उतारना, फिर लिखना अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, जिस प्रकार वहाँ बताएं इस प्रकार ये भी जो है तो ये द्विघात समीकरण है। तो एक के जितने क्वेश्चन थे आपको पूरा विधिवत यूनिक तरीके से आप लोगों को बता दिया गया, एकदम सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है अब इसका जो है दूसरा क्वेश्चन हम जो है नोट करते हैं आपके बोर्ड पर। ठीक, क्वेश्चन हम जो है पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि देखो भैया दूसरे सवाल में यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 तक दे रखा है। ठीक है, दूसरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 तक दे रखा हुआ है और हम ये जो बुक पढ़ा रहे हैं ये आप लोग देख लीजिए, ये जो है ये देखो भैया, देखो ये चंद्र पब्लिकेशन की है। ठीक है, ये NCERT है, NCERT जो है क्लास 10 चंद्र पब्लिकेशन, ये तो चंद्र पब्लिकेशन लिखा है। तो किसी का जो है एक बुक दूसरा है तो उसे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो हमको बुक मिली है इससे मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ तो इसके आधार पर मैं सॉल्व करा हूँ। हमने जो है कल बच्चे दिखा रहे थे ऑफलाइन में, जो है ऑफलाइन भी क्लास चलती है तो ऑफलाइन में बच्चे बता रहे थे कि जो है उनका जो है दूसरा बुक है तो उनका ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। हो सकता है शायद आप लोग भी देख रहे हो तो आपका भी क्वेश्चन किसी का ना मिले, इसमें कुछ मिले कुछ ना मिले, तो ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद फिर जो आप बुक कहोगे कमेंट में मैं उस बुक का भी आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आप कहोगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, आप कमेंट करोगे तो वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके यहाँ से वीडियो के माध्यम से आप लोग बता दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो है जो यहाँ कर आप लोग तरीका देखिए, बस सवाल का लगाने का सवाल चाहे जो उससे मतलब नहीं होता है, तरीका आपको आना चाहिए कि हाँ इस नियम के पर आधार पर ये सवाल लगेगा बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसमें 4 सवाल दे रखे हैं और कह रहा है कि दूसरे में कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, मतलब सवाल दे रखा हुआ है और द्विघात समीकरण के रूप में इसको बनाना है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको जो है बनाना है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड मतलब क्या होता है, भू मतलब पृथ्वी और खंड मतलब होता है भाग, टुकड़ा। ठीक है, मतलब भूमि का एक टुकड़ा। तो मान लीजिए कि भूमि का ये जो है एक टुकड़ा हो गया। भूखंड का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल कितना 528 जो है क्या है मीटर है, 28 मीटर स्क्वायर वर्ग में, तो फिर मीटर स्क्वायर हो गया। तो है क्षेत्र की लंबाई
जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करना उसी को आप मान लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए माना चौड़ाई बराबर, यहाँ पर लिखना भूखंड, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। और भूखंड की जो है चौड़ाई बराबर x मीटर और भूखंड की लंबाई बराबर, लंबाई क्या है मीटर में दे रखा हुआ है, तो चौड़ाई हमने मान लिया जो है x मीटर और भूखंड की जो लंबाई है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई कितना है x है और चौड़ाई के लंबाई जो है दोगुने से, चौड़ाई के लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से क्या है 1 अधिक है। ये चीज़ हो गया, अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जो है तो यहाँ पर जो है ये चीज़ दे रखा है। अब यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब यहाँ जो कह रहा उसके अनुसार। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या कहा, तो भूखंड की भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है, भूखंड का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इतना आप लोग नोट किए। तो यहाँ देखो, तो भूखंड का जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है 528, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 528 बराबर, और लंबाई चौड़ाई कितना है, तो लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x मीटर, तो इंटू में x कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए 528, इसका इससे गुणा करिए तो 2x² और इसका इससे करिए तो प्लस का x, इसको प्लस में उसको उधर भेज दीजिए तो 2x² + x, ये हो गया माइनस का बराबर में 0। यही आपका जो है आंसर वहाँ पर दे रहा है। देखो यहाँ पर जो पुरानी वाली बुक थी, पहले जो बुक थी, ठीक है, हाई स्कूल की जो एक बुक थी मोक्ती ही राम डॉक्टर मनोहर लोहिया, वहाँ पर इसका क्या है गुणनखंड दे रखा है। लेकिन ये जो नई अब आई है, ये जो संशोधन होकर के जो नई आई है एनसीईआरटी में, इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है बस। तो आपको जो अब नए सिलेबस के अनुसार से आपको चलना है, इसलिए यहाँ पर जो है यही आपका आंसर है। तो कह रहा है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्या, तो लंबाई चौड़ाई आप भूखंड की चौड़ाई क्या है x मीटर मानी, तो x मीटर जो है चौड़ाई आपकी हो गई। और उसके में क्या कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि द्विघात समीकरण का ये मतलब जो है निरूपित कीजिए द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में जो है, अब द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx और +c बराबर 0 होता है। यही तो होता है द्विघात समीकरण का रूप। तो इसी के रूप में इसको निरूपित करना, तो इसी के रूप में ये जो है निरूपित हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो है ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये चीज़ कह रहा है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जो कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो पहले भैया 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो है गुणनफल 306 है, तो 306 तो होगा, लेकिन पहले वो 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं कौन कौन से, पहले तो वो तो ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिख लीजिए माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x + 1 हो जाएगा। क्रमांक मतलब क्रम से, x फिर x + 1 फिर x + 2 फिर x + 3 x + 4, ये होता है क्रमागत क्रम से, ठीक है। तो ये तो हमें हो गया, अब हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख लो, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे ना, जो कह रहा है, तो इसलिए प्रश्नानुसार लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, ये हैं और ये हैं, इनका गुणनफल कितना है 306। यानी जो है पहला धनात्मक
गुणे, चलो इसको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अरे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 306 ही लिखना, फिर जो जो मान उसको रख दीजिए। तो यहाँ पर देखो, तो पहला क्रमागत धन पूर्णांक ये है, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक ये कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल हो गया कितना 306, तो यहाँ पर 306 लिख दीजिए। अब इसका गुणस्य कराइए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया जो है प्लस का एक्स बराबर में 306, इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ इसको हल कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये प्लस में इधर तो माइनस में, तो माइनस का 306 बराबर में क्या हो गया 0। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो यही कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात की, तो ये हम आपका आंसर हो गया। तो कह रहे थे सवाल में, जो सवाल कह रहा है कि हमें जो है क्या द्विघात समीकरण का ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण का रूप बनना कि नहीं बनना है, यानी इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 बनना कि नहीं बनना, तो बनना। यहाँ इसके गुणांक में कुछ नहीं, तो एक तो है ही है, यहाँ एक मान लो। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या a है, तो इसी प्रकार ax स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी a बराबर आपका a हो गया। और यहाँ पर x बराबर b है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए। x बराबर b है, तो यहाँ पर x बराबर 1 है, b बराबर 1 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्लस c है, तो प्लस c, तो यहाँ पर ये अचर पद है, तो इसका मान कितना हो गया माइनस का जो है 306, तो इसका मान c का मान यहाँ से आ गया। तो ये जो हो गया ये इसका रूप है, तो द्विघात समीकरण का रूप यहाँ से बनना है इक्वल में 0, तो अतः ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। तो ठीक है, तो यहीं से आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बताया गया, तो ये जो है सॉल्व करने पर आपका ये आया। ठीक है, तो आप लोगों को जो है बात समझ में आई होगी, और एक एक सवाल का स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास भी करते हैं। आई होप आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये भाग दूसरा है और वो भाग तीसरा आएगा। तीसरे भाग में ये पूरी एक्सरसाइज जो है 4.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग बढ़िया इसको अच्छे से जो है देखा करें। ठीक है, पूरा वीडियो देखा करें, और इसको आप लोग शेयर और कर दिया करें भाई। लाइक वो नहीं करते ना शेयर करते हो, तो इसको कम से कम शेयर और कर दिया करो। ठीक है, तो हम लोगों को भी इससे मोटिवेट हम लोग भी होते रहेंगे, तो और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।